गाइस आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले Realme के ब्रांड न्यू फोन Realme 8 5G का। आज की इस वीडियो में आपको इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूं, इसकी सारी परफॉर्मेंस बताने वाला हूं, आपको ये परचेज करना चाहिए कि नहीं यह भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसकी प्राइस और आप इसको डिस्काउंट में कहां से कैसे परचेज कर सकते हो, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये डायमेंसिटी 700 बेस्ड एक नया प्रोसेसर है जो गेमिंग के लिए भी काफी अच्छा है और जिसके अंदर आपको एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इंडिया के अंदर 15,000 की प्राइस के अंदर, मतलब बजट रेंज के अंदर ये फोन इंडिया में काफी अच्छा फोन होने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले सारी डिटेल्स वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष, आप देखिए टेक जिंदगी। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस ये है Realme का ब्रांड न्यू फोन Realme 8 5G। तो इसके ऊपर अपन बॉक्स के ऊपर सबसे पहले फ्रंट साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड Realme 8 5G। तो अगर हम इस बॉक्स के पीछे की साइड देखें तो यहाँ पे अपन को प्रोसेसर वगैरह कुछ छोटी हाईलाइट्स बता के रखी इस फोन की। जो इसके अंदर प्रोसेसर आता है डायमेंसिटी 700 5G का 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, 48:9 नाइट कैमरा है, स्मार्ट 5G पावर सेविंग मोड है और इसके अंदर अपन अपने पास जो कलर है ये ब्लैक कलर के अंदर सुपरसोनिक ब्लैक। और इसकी प्राइस भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा और क्या क्या वेरिएंट मिलते हैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन इस बॉक्स को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो बॉक्स मिलता है ये सेम Realme का अपन को येलो बॉक्स मिलता है। Realme के ऑलमोस्ट फोन येलो ही कलर के आ रहे हैं अभी के टाइम पे। और सबसे पहले एक और बॉक्स मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ था ग्रेट स्टोरेज सिंक्स द फर्स्ट लीव। यहाँ पे Realme की ब्रांडिंग है। तो इसके अपन यहाँ पे सिंपली इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे अपन को ये सिंपली केस मिला है। अगर हम केस देखें तो केस के अंदर अपन को कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी मिली हुई है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो, वैसे कोई काम की रहती नहीं है। और अगर हम केस देखें तो यार Realme केस की क्वालिटी भी Realme में काफ़ी ठीक ठाक केस आपको मिल जाता है। केस की क्वालिटी की अगर अपन यहाँ पे देखें तो इस पर कुछ स्टिकर वगैरह भी लगा हुआ है। तो इसको अपन यहाँ पे हटा देते हैं। केस आप देख सकते हो एकदम क्लियर केस है, नॉट ऑल दैट ग्रे, एकदम ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ग्रे कलर का आपको केस मिल जाता है। और यहाँ पे आपको एक सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है। तो वैसे इसके बाद अपन देखें तो यहाँ पे अपन को अपना फ़ोन देखने को मिल जाता है। फ़ोन रियली में यार चलो आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। और अभी अपन देख लेना बॉक्स पे अपन को और क्या क्या मिला हुआ है। यार काफ़ी बड़ा सा चार्जर मिला हुआ है, लेकिन यार ये चार्जर आपको 18 वोल्ट का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर का और 9 वोल्ट 2 एम्पियर का आपको चार्जर मिलता है, मतलब 18 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको USB Type-C केबल देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो चलो अभी सब चीज़ को अपन साइड में कर देते हैं। यहाँ पे सब चीज़ को साइड करने के बाद यहाँ पे अपन के पास एक ये बचा है केस और अभी अपन के पास मोबाइल है। तो चलो अपन जल्दी से अपन मोबाइल्स को यहाँ पे अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने के बाद ये अभी मोबाइल को यहाँ पे निकालते हैं। क्या बात है यार, Realme में लुक नाइस यार, Realme में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये अब आप इसको देख पा रहे हो तो पीछे से आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ग्लास बैग दिखे, लेकिन आपको यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट की बैग देखने को मिलती है। ऐसा लगता नहीं है कि यार पॉलीकार्बोनेट बैग है, प्लास्टिक बैग है। आपको इसमें जो ग्लास की फिनिश देखने को मिल जाती है Realme में। और अपन फ्रंट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको ऊपर छोटी सी नोच देखने को मिल जाती है। और इसकी क्वालिटी भी यार Realme में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। और Realme में इसके अंदर जो बैटरी है 5000 mAh की, तो इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी इसका वेट इतना ज़्यादा अपन को नहीं मिला। इसके अंदर 187 ग्राम्स का आपको इसमें वेट देखने को मिल जाता है। ओके, इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इसकी साइड एकदम फ्लैट देखने को मिल जाती है, मतलब यहाँ पे साइड में कर्व नहीं है, एकदम फ्लैट आपको देखने को मिल जाता है। इससे आपको हाथ में एकदम ग्रिप करने में Realme में आपको काफ़ी अच्छी मिले। वैसे भी Realme के फ़ोन हाथ में अच्छे लगते हैं, वैसा ही ये फ़ोन भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे यहाँ पे मेरे फिंगरप्रिंट आ रहे हैं, जैसा कि अभी आप थोड़े थोड़े देख पा रहे हो। तो आपको इसमें केस लगा के रखना हुआ है। अभी मैं आपको केस लगा के दिखा देता हूँ केस लगाने के बाद ये फ़ोन कैसा दिखता है। तो Realme में केस लगाने के बाद भी फ़ोन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आ रही है। केस लगाने के बाद भी फ़ोन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो केस यहाँ पे अपन हटा देते हैं। केस हटाने के बाद अपन चलो अपन सिंपली पोर्ट्स एंड बटन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे आपको एक
स्पीकर के लिए देखने को मिल जाती है, टाइप सी आपको केबल मिल जाती है, चार्जिंग के लिए माइक्रोफोन मिल जाता है, और यहाँ पे 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन मिल जाती है, और सिम इजेक्टर टू मतलब सिम ट्रे मिल जाती है, और ऊपर के साइड आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं मिलता है यार, होना चाहिए था। और यहाँ पे आपको पावर ऑन और ऑफ बटन मिलती है, जिसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता। तो गाइस यहाँ पे अभी अपन सिम ट्रे भी देख लेते हैं, आपको यहाँ पे डेडिकेटेड मिलता है या फिर कैसे सिम ट्रे देखने को मिलती है। जी हाँ, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाए, 2 सिम और आप एक मेमोरी कार्ड एक साथ इस फोन में यूज कर सकते हो। तो चलो यार, जब तक अपना मोबाइल यहाँ पे ऑन हो रहा है, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज भाई चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे भी इसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल सके। तो गाइस इसके अंदर आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS पैनल देखने को मिल जाए। तो अगर हम इस डिस्प्ले की बात करें तो इसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और इसके हम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको 90.5 इंचेस का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके नीचे चिन की बात करें तो चिन भी रियली में काफी छोटा चिन आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और ऊपर से नीचे अगर आप देखो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो रियल में काफी ज्यादा 90.5 काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके ऊपर प्रोटेक्शन ग्लास देखें, कौन सा ग्लास की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है, तो इसके अंदर आपको ड्रैगन ट्रेल ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। हाँ, इतना अच्छा नहीं है जैसे कि वो और ग्लास आते हैं, उतना प्रोटेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपके मोबाइल को काफी हद तक आपकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करके रखने वाला है। तो जब भी चलो स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले इसका प्रोसेसर आता है, जो इसके अंदर आपको डायमेंसिटी 700 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। डायमेंसिटी 700 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो 7nm प्रोसेसर के ऊपर बेस है। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो मेरे पास जो कलर है तो सुपरसोनिक ब्लैक है, इसके अंदर आपको एक कलर और मिल जाएगा सुपरसोनिक ब्लू करके। तो यार मुझे रियल में ब्लैक कलर्स काफी अच्छे लगते हैं फोन के अंदर, तो काफी प्रीमियम फीलिंग देते हैं, तो मैंने इसके अंदर सुपरसोनिक ब्लैक कलर देखा। तो आप सुपरसोनिक आपको एक ब्लू कलर भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर। तो अगर हम इसके बैटरी की बात करें तो इसके अंदर आपको 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो आपके मोबाइल को 18 वोल्ट के फास्ट चार्जर से चार्ज करने वाले। देखो 18 वोल्ट को अपन फास्ट चार्जर तो नहीं कहेंगे, अभी आपको 50 वोल्ट 65 वोल्ट के चार्जर भी आ रहे हैं, लेकिन हाँ अगर आप एक बार चार्ज कर लोगे तो काफी लंबी बैटरी चलने वाली है, 5000 mAh की है। ये आपको फोन को अप्रोक्स 2 घंटे के अंदर 0 to 100 फुल चार्ज कर दे। तो इसके अपन OS की बात करें तो इसके अंदर आपको Realme UI 2.0 मिलने वाला है, जो Android 11 के ऊपर बेस है, जो रियली में काफी अच्छा मिलता है। और अगर हम इसके सेंसर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो काफी फास्ट है। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी अंगुली लगाई तो आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, और इसके अंदर आपको एक फेस लॉक भी देखने को मिल जाता है, जो आपके फोन को काफी जल्दी से अनलॉक यहाँ पे कर दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे, अब मेरा फेस सामने नहीं है, जैसे मैं फेस के सामने लाऊंगा आपका फोन जल्दी से यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। तो ये भी रियली में काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसके अंदर मुझे एक चीज काफी अच्छी लगी, अगर आप इसके अंदर 4GB वाला वेरिएंट लेते हो, मतलब 4GB रैम वाला वेरिएंट लेते हो, तो इसके अंदर 4GB रैम वाला वेरिएंट होने के बाद भी आप अपनी रैम को 1GB वर्चुअली एक्सपेंड कर सकते हो। ये पहले एक मोबाइल में आया था, और अब ये दूसरा ही फोन है जिसके अंदर आया कि आप अपने रैम को 1GB तक वर्चुअली अपग्रेड कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा आपके स्टोरेज में से यूज लेगा और आप उसको रैम में कन्वर्ट कर दे। अगर आपने 4GB वाला वेरिएंट लिया तो आपकी रैम 5GB हो जाएगी, और अगर आपने 8GB वाला वेरिएंट लिया तो आपकी रैम अप टू 11GB तक यहाँ पे होने वाली है। तो गाइस इसके अपन और बात करें तो इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन लाइट देखने को नहीं मिलती, और आपके नो FM रेडियो, मतलब FM रेडियो भी देखने को नहीं मिलता है। आई होप आज के टाइम पे यार FM रेडियो कौन यूज करता है, तो हटा ही दिया, काफी अच्छा किया। और अगर हम इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर आपको मिल जाता है डुअल सिम डुअल स्टैंड बाय, मतलब दोनों ही सिम के अंदर आप 4G तो चला ही सकते हो, 4G वोल्टी, और जब 5G आ जाएगा तो आप दोनों ही सिम के अंदर 5G भी यूज कर सकते हो, मतलब डुअल सिम डुअल स्टैंड बाय आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और अगर हम इसके बात करें 5G बैंड्स की, तो आप अभी देख रहे हो अगर आप 5G फोन लेते हो तो जो फ्लैगशिप फोन आते हैं, मतलब फ्लैगशिप फोन आते हैं, काफी प्रीमियम फोन आते हैं, उसके अंदर भी आपको 5G की 1-2 बैंड्स ही देखने को मिलती है। लेकिन ये जो फोन है जो 15,000 की प्राइस के अंदर आ रहा है, इसके अंदर आपको 5G के 7 बैंड्स का सपोर्ट मिल जाता है। जी हाँ, इसके अंदर आपको 7 बैंड्स का सपोर्ट मिलता है, जो आपका फोन फ्यूचर प्रूफ होने वाला। तो गाइस जब 5G आएगा इंडिया के अंदर, 5G रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 90 से 95% चांस है
कि इस फोन के अंदर 5G चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 7 बैंड्स का 5G सपोर्ट मिलता है और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.1 देखने को मिल जाता है और इसके अंदर आपको डुअल बैंड वाईफाई भी देखने को मिल जाता है और आपको DHDS 5G तो मिल ही रहा है, डुअल सिम डुअल स्टैंड बाई देखने को मिलता है। और अगर हम इसके एट लास्ट अपन इसके कैमरा की बात करें तो आपको कैमरा के अंदर जो आपको पीछे कैमरास देखने को मिलते हैं, इसके अंदर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो क्वाड कैमरा दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसका क्वाड कैमरा नहीं है ये। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा जो 3 कैमराज है, एक कैमरा के अंदर AI लिखा हुआ, जो मतलब कैमरा बंद है, वो कोई काम का है नहीं। इसके अंदर आपको मिल जाता है एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2-2 मेगापिक्सल के आपको मैक्रो और शॉर्ट्स कैमरा देखने को मिल जाता है। और आपको फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाता है, जो रियली में काफ़ी अच्छा है। तो आज गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो, कैमरा जो है रियली में काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको इसमें ये कैमरा यहाँ पे दे रहा है। तो आप कैमरा के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अंदर अपन वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस देखें तो वो भी रियली में आपको IPS डिस्प्ले होने के बाद भी आपको काफ़ी अच्छे इसमें कलर्स देखने को मिल जाते हैं। वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी रियली में काफ़ी अच्छा, आपको एकदम बड़ी स्क्रीन होने के बाद में मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी इसके अंदर काफ़ी कम है, मतलब 90.5 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। तो आपको इसमें मूवीज़ वगैरह देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले। और अगर मैं इस पर अभी स्पीकर की बात करें तो अभी चलो एक गाना आपको इसके अंदर चला के मैं दिखाता हूँ। तो भाई इसके अंदर जो स्पीकर आता है यहाँ पे, ये आपको एक सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ सिंगल स्पीकर होने के बाद भी आपको इसमें साउंड की क्वालिटी रियली में काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आपको सिंगल स्पीकर होने के बाद में यार रियली में आपको वीडियो की क्वालिटी और आपको इसमें साउंड की क्वालिटी रियली में काफ़ी अच्छी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो गाइस ये जो फोन आता है ये आपको 3 प्राइस रेंज के अंदर और 3 अलग अलग स्टोरेज के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। पहला आता है 4GB 64GB स्टोरेज के साथ, वो आपको मिल जाएगा 14,000 की प्राइस के अंदर। और जो सेकंड आता है 4GB 128GB स्टोरेज के साथ, वो आपको मिल जाएगा 15,000 की प्राइस के अंदर। जो मैंने परचेज किया रियलमी जो 15,000 की प्राइस के अंदर आता है 4GB 128GB स्टोरेज का, वो रियली में आपको काफ़ी अच्छा और एकदम मतलब मीडियम आपको एकदम अच्छा मिल जाएगा। और इसके अंदर आपकी जो वर्चुअल रैम अपग्रेड है वो 5GB तक आपको रैम दे देगा। और जो तीसरा वेरिएंट आता है 8GB 128GB स्टोरेज के साथ, वो आता है 17,000 के अंदर। तो यार 2,000 रुपये आप ज़्यादा देके रैम को बढ़ा रहे हो, इसका देखो कोई मतलब है नहीं। तो आप 15,000 वाला अगर फ़ोन लोगे, जैसे मैंने परचेज किया, मैं इसको एज ए प्राइमरी फ़ोन अभी यूज़ करने वाला हूँ, तो ये रियलमी आपको काफ़ी अच्छा है। और आपको मैं इसके आगे भी डिटेल देने वाला हूँ, आपको डेली लाइफ के अंदर कैसा परफॉर्म करने वाला। और गाइस अगर आपको ये फ़ोन परचेज करना है तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके इसको परचेज कर सकते हो। और आपको इस फ़ोन के बारे में और भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ना इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो मुझे बता सकते हो, इस फोन के अंदर आपको क्या अच्छा लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।